हेलो लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग सॉल्यूशंस पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार मिश्रा। मैं आप सभी का रीजनिंग एजुकेटर हूँ। ये वीडियो सिलोगिज्म डाउट्स पे होने वाली है। मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे सिलोगिज्म, न्यू पैटर्न सिलोगिज्म से रिलेटेड, जिसमें कि ओनली ओनली अ फ्यू, इससे रिलेटेड बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहते हैं। उन्हीं कन्फ्यूजन्स को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और इसे क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अभिजीत कुमार मिश्रा। मैं डाउट सॉल्विंग एजुकेटर हूँ अकेडमी पे। मुझे 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने IIT जेईई मेंस और झारखंड कंबाइंड क्लियर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ओनली का। ओनली ए इज बी अगर है तो हम इसे कैसे डील करेंगे? तो ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए होगा, बी ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है, जैसे हम ऑल का बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि ऑल बी इज ए हम बनाएंगे, लेकिन बी को हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर डाल देंगे हम बी को। इसका मतलब यही है कि बी जो है वो ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ओनली अ केस दिखाने के लिए हम इस नोटेशन का यूज करते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी, इसके बाहर, इस चार दीवारी के बाहर बी नहीं आ सकता और इसके अंदर कोई और भी नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमने बी को इस चार दीवारी में बंद कर दिया है। ओनली का कॉन्सेप्ट को हम ऐसे ही समझते हैं। अब चलिए इसे और डिटेल में समझेंगे इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा ओनली कार्स आर ट्रेन। ओनली कार्स आर ट्रेन को हम कैसे डील करेंगे? मतलब क्या, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि ऑल ट्रेन्स आर कार एंड ट्रेन कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। तो ट्रेन कहाँ जाएगा? चार दीवारी के अंदर। ठीक है, ऑल ट्रेन्स आर कार, ठीक है, एंड ट्रेन कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, मतलब ट्रेन कुछ और नहीं हो सकता है। फिर क्या है? सम कार आर प्लेन्स, कुछ जो कार है वो क्या होंगे? प्लेन होंगे। फिर है ऑल प्लेन आर ऑटो, सारे के सारे प्लेन क्या होंगे? ऑटो होंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है इस वेन डायग्राम से कि ट्रेन जो है वो ना तो प्लेन होगा ना ही ऑटो होगा, ट्रेन जो है सिर्फ और सिर्फ कार होगा। अब चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं हम। पहला कंक्लूजन हमारा, नो ट्रेन इज प्लेन। तो ट्रेन जो है वो प्लेन नहीं होगा, तो सही बात है, ट्रेन कुछ और नहीं होगा, ट्रेन सिर्फ और सिर्फ कार होगा, तो ट्रेन प्लेन नहीं होगा, तो नो ट्रेन इज प्लेन सही हो जाएगा। फिर है नो ट्रेन इज ऑटो। जब कोई भी ट्रेन कार के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो ट्रेन ना तो प्लेन होगा ना ही ऑटो होगा, तो नो ट्रेन इज ऑटो भी सही हो जाएगा। फिर है सम कार और ऑटो, तो कार का इतना जो पार्ट है ये ऑटो है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल फॉलो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मेन यही चीज है कि ओनली को हम कैसे डील करते हैं। ओनली का मतलब होता है, ओनली ए इज बी का मतलब कि ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। और इस तरह का वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि हमारा है ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू ए इज बी को हम कैसे डील करेंगे? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम ए इज बी एंड एट द सेम टाइम सम ए इज नॉट बी। ठीक है, मतलब क्या कि ओनली अ फ्यू के केस में सम और सम नॉट दोनों हम लोग एक साथ लेते हैं। जैसे कि ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब है सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा कि सम ए इज बी हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और एक और चीज ऐड करेंगे कि सम ए इज नॉट बी। इस तरह का इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब चलिए स्टेटमेंट के थ्रू हम और भी क्लियर करते हैं अपना कॉन्सेप्ट को बढ़िया से। क्या है? ओनली अ फ्यू बस इज साइकिल। ओनली अ फ्यू बस इज साइकिल मतलब सम बस इज साइकिल एंड सम बस इज नॉट साइकिल। ओनली अ फ्यू का मतलब सम और सम नॉट दोनों होता है, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। फिर है सम साइकिल आर एंट, तो सम साइकिल आर एंट। और फिर है ऑल एंट आर बग, सारा का सारा जो एंट है वो क्या होगा? बग होगा। ये वेन डायग्राम बन गया इसका। अब कंक्लूजन चेक करें तो सम बस इज नॉट साइकिल। तो सम बस इज नॉट साइकिल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बस का इतना जो पार्ट है ये साइकिल में नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, सम बस इज नॉट साइकिल। दूसरा, सम साइकिल इज नॉट बग, तो साइकिल और बग के बीच में हमें सिर्फ सम का रिलेशन दिया है, सम नॉट का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा।
इसमें मेन यही था कि ओनली अ फ्यू का मतलब हम कैसे इसे डील करेंगे। तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सम और सम नॉट दोनों एक साथ होंगे। ओनली अ फ्यू ए इज बी मतलब सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं, कुछ मॉक्स में जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मॉक्स में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ओनली सोनी इज एल जी। ओनली सोनी इज एल जी तो हम जैसा बनाते हैं कि एल जी को इस चार दीवारी के अंदर रखेंगे और बाहर में सोनी होगा। ठीक है, ऑल एल जी आर सोनी एंड एल जी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। और फिर अगला ही स्टेटमेंट दे देता है कि ऑल एल जी आर एम आई। तो जब एल जी कुछ और नहीं हो सकता तो ऐसा वेन डायग्राम कभी बनेगा क्या कि ऑल एल जी आर एम आई? नहीं बनेगा, क्योंकि एलजी सिर्फ और सिर्फ सोनी हो सकता है। एलजी सोनी के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो ये अपने आप में यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर ऐसा देता है, कुछ मॉक्स में ही, कभी भी आपके रियल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। मॉक्स में कैसे करेंगे हम इसे? मॉक्स में मॉक्स वाले का कहना होता है कि आप इस ओनली को ऑल का रिवर्स लेके बनाएं, तो जो कि गलत होता है। तो आप ऐसा अपना कॉन्सेप्ट कभी ना लाएं। ओनली का मतलब जो मैंने बताया कि ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, वही होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं कुछ मॉक्स में, वो गलत होते हैं। ठीक है, उसे आप कॉन्सेप्ट को आप भूल जाएं। जो मॉक्स वाले रहते हैं, अगर आपके गलत हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो मॉक्स की गलती है। ठीक है, उसी तरह से ओनली अ फ्यू में भी कुछ इस तरह के रहते हैं कि ओनली अ फ्यू ए इज बी को वो क्या बोलते हैं कि सम ए इज बी होता है, सम ए इज नॉट बी उन्हें पता ही नहीं ऐसा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो कुछ मॉक्स में इस तरह के रहते हैं, तो उसे भी आप अपने कॉन्सेप्ट में ना लाएं। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो आपके ओनली ए इज बी और ओनली ए इज नॉट बी, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो कुछ मॉक्स में रहते हैं उसे आप इग्नोर करें, वो एग्जाम में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जाम में जो भी आएगा इसी तरह का आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। ओनली ए इज बी का मतलब यही होता है। और ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब होता है सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। ठीक है, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। और मैंने इस चैनल में शॉर्ट्स के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस ईमेल आईडी abhijit.km.bs@gmail.com पे भेज सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।